यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम इकाई 9 हिंदी निबंध। इसमें सन के हिसाब से पहला निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण। दिल्ली दरबार दर्पण 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें बताया गया है कि 18 अप्रैल 1876 को घोषणा हुई महारानी विक्टोरिया को रानी घोषित किया जाए। यह रिपोर्टाज शैली का निबंध है। सर्वप्रथम हरिश्चंद्र पत्रिका में यह निबंध प्रकाशित हुआ। इसमें 3 दरबार लगे थे। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी, तृतीय दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी। इसमें ये 3 दरबार हैं। इसमें एक रेशमी झंडा और एक सोने का तमगा राजा को भेंट किया गया। इसमें पात्र हैं श्रीयुत वायसराय, इनको लॉर्ड लिटन भी कहा गया है। इनके पुत्र का नाम है राजकुमार। श्रीमती राजराजेश्वरी, इनका अन्य नाम इंडई एम्परेट्रिक्स और हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी भी कहा गया है। अगले पात्र हैं महारानी तंजौर वायसराय। इनके पति हैं राजा सखाराम साहिब। अनुवादक मिसेस फर्द। अगले पात्र है कर्नल बर्न का पुत्र नवाब साहिब। नवाब साहिब हैं, यह अरबी फारसी का एक पद्य ग्रंथ लिखते हैं। 29 तारीख को मुलाकात होती है तंजौर की महारानी से। चबूतरे पर 1 जनवरी 1877 ईस्वी को 63 शासन अधिकारियों राजा का वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। जो 63 राजा होते हैं वह महाराज अजबगढ़ से होते हैं, बड़ौदा से, बीजाराव, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उरछा, महारानी उदयपुर, महाराजा अलवर, बूंदी, महाराज राणा झालावाड़, राणा जोधपुर, राजा बिलासपुर, बमरा, बिरोदा, चंपा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जिंद, हरोद, कूच बिहार, मंडी, नावा नाहन, राजपीपला, रतलाम, समथर, सुकेत, टिहरी, रावा, जिगरी, टोरी, नवाब टोंक, पटौदी, मलेर का टोला, लुहारू, जूनागढ़, जोरा, दुराहा, बहावलपुर, जागीरपुर, अलीपुरा, बेगम भोपाल, हैदराबाद, कलसिया, ठाकुर साहब, भावनगर, पिपलोदा, नंदगांव। इसमें जो पहला नाम है वह है महाराजा अजबगढ़ और लास्ट में जो राजा थे वो कहाँ के थे? जाम नवाबनगर। यही इसमें अधिक इम्पोर्टेंट है। निबंध में अगला है दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे हुए लेस खड़ी थी वहाँ पर। 18 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राजा के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया गया। यहाँ पर चौथी सलामी, नेशनल एंथम, महारानी चिरंजीव रहे जैसे मुख्य शब्द आए हैं। गवर्नर ऑफ द एम्पायर किला खां को वस्तुएं 25,000 और कीमत की दी गई। सरदारों को 10,000 रुपये किश्तियों में लगा कर दिए गए। नेशनल एंथम को 3 बार बजाया गया। किलात खां को एक हाथी जिस पर 4,000 की पताका लागत का होता था, चढ़ाऊ गहने थे, घड़ी, कार, चौबी, कपड़े, कम खान के थान, ये सब दिए गए थे किलात खां को। अगला निबंध है भारत तो उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ। 1884 में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए यह
निबंध या लेख लिखा गया था। चंद कवि अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहुआन एक के मारन एक सर। अंगा खा इंग्लैंड के हैं, कंघी फ्रांस की होती है। चरबी की बत्ती जर्मनी से लाते हैं, मार्किन की धोती अमेरिका की। त्यौहार होली, दिवाली, एकादशी का व्रत का इसमें जिक्र है। वास्तविक धर्म परमेश्वर के चरण कमल का भजन। दूरबीन की कीमत है 16 लाख रुपए। इसमें निबंध में इन नामों का जिक्र है। रॉबर्ट साहब, अकबर, अब्दुल फजल, बीरबल, टोडरमल। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना न हम खाली न तुम खाली। शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था। ये इसमें शायरी निबंध में आई है। इसमें श्लोक है, हृदय माघम सुलम सुदुरुम त्वम। ये 2 निबंध है।